चलिए, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे ट्रिक 4 तक। तो इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं ट्रिक 5। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है, यदि किसी राशि को पहले x% बढ़ा दिया जाए तथा फिर x% घटा दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, या पहले घटा दिया जाए और फिर बाद में बढ़ा दिया जाए, तो उस राशि में हमेशा प्रतिशत में क्या होती है? कमी होती है। जरा ध्यान से क्वेश्चन पे दीजिएगा, टॉपिक बढ़िया है ये टॉपिक, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी राशि को पहले x% बढ़ा दिया जाता है, फिर x% घटा दिया जाता है, इसमें क्या कहा है? यहाँ तक में पहले जो है बढ़ा दिया जाता है, बाद में घटा दिया जाता है। फिर आगे यहाँ देखिए, या पहले घटा दिया जाता है और फिर बाद में बढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार की राशि में हमेशा प्रतिशत में कमी होती है। तो कितना कमी होती है? तो ये चलिए हम अब लिखते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे, माना x था ना, तो x पर स्क्वायर बटे 100 कितना परसेंट की कमी होगी। तो ये रहा आपका ट्रिक। इससे रिलेटेड सवाल चलिए बना के एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझा देते हैं। तो 1 मिनट हमको सवाल लिखने दीजिए पहले। तो चलिए हमने सवाल लिख लिया है, यहाँ पर दिया हुआ है, यदि किसी शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि हो जाए तो तथा दूसरे वर्ष में 10% की कमी हो जाए, तो शहर की जनसंख्या में क्या कमी या बढ़ोतरी होगी? तो इसका फॉर्मूला आपको हम बताए थे, क्या होगा? x की जगह पर x बराबर कितना दिया है? 10। यहाँ क्या करेंगे? 10 का स्क्वायर कर देंगे, बाय में 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 बट्टे 100 होगा, कट के 1 हो जाएगा। तो 1 जो हो जाएगा कट के 3 हो जाएगा प्रतिशत। तो लिखेंगे अतः 1% की कमी होगी। कौन चीज में 1% की कमी होगी? तो वहाँ की जनसंख्या में। तो वैसे भी इस ट्रिक को आप फिर से देख लीजिए, यहाँ पर जो दिखा रहा है डिटेल में समझा देते हैं। यदि किसी राशि को पहले x% बढ़ा दिया जाए या तथा फिर x% घटा दिया जाए, या पहले x% घटा दिया जाए और फिर x% बढ़ा दिया जाए, तो उस राशि में हमेशा प्रतिशत में क्या होगी? कमी ही होगी। जब भी इसका आंसर निकलेगा तो हमेशा निकलेगा कमी ही होगी। ट्रिक 6 में देख रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितनी प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे? परिवर्तित मतलब खपत जो है बढ़ना नहीं चाहिए, उतने ही खर्च में मेरा काम हो जाना चाहिए। हम जो है उस वस्तु का उपयोग करना कितना कम कर देंगे कि हमको जो है बस उतने ही रुपया में मेरा परिवार चल सके, यानी कि मेरा खर्चा निकल सके। वही बात का सुनिए, यदि वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितनी प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी कि खर्चा जितना हो तो उसमें कितना कम खर्चा करे कि उतना ही रुपया में मेरा काम सेटल हो जाए। तो चलिए इस पे कुछ एक सवाल देख लेते हैं। तो यहाँ पर सवाल देखिए, यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर खर्च में कितना प्रतिशत कमी की जाए कि चीनी पर होने वाले खर्च वे यानी कि अपरिवर्तित रहे? आप देखिए यहाँ पर फिर से एक बार, यहाँ पर जो लिखा हुआ आप इसको ट्रिक को ध्यान में रख लीजिए, आपका सवाल 100% बनेगा, ये गारंटी हम लेते हैं। आप जो सिर्फ जितना ट्रिक लिखाते हैं उस ट्रिक को ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए, और इस पे और भी रिलेटेड सवाल बनाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। तो चलिए इस सवाल को हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर खर्च में कितना प्रतिशत कमी की जाए कि चीनी पर होने वाले हुए यानी कि खर्च जो है अपरिवर्तित रहे, यानी कि कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो चलिए हमको दिया हुआ है x बराबर कितना दिया हुआ है, देख लीजिए। x बराबर दिया हुआ है हमको कितना परसेंट? तो 10% की कमी। 10% जब वृद्धि हो जाता है तो उस पर बैठाएंगे x बटे 100 प्लस x इंटू 100%। तो x के जब क्या लिख देंगे? 10 बटे 100 प्लस 10। यहाँ पे तो गुना तो 100 रहबे करेगा, हो जाएगा कितना? 100
बटे 110 गुना में तो 100 रहबे करेगा। यहाँ पे जीरो होगा, ये कट जाएगा, बचेगा कितना 100/11। इसको अगर जो हम भागा देंगे निकालेंगे पूर्णांक में, निकल जाएगा 9.1/11%। क्या होगा, इतना परसेंट कौन चीज निकल गया, इतना परसेंट हम खपत में कमी कर देंगे तो हमारा जो है उतना ही रुपया में काम चल सकता है या चल जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ट्रिक यानी कि VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस पे एक सवाल और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ सवाल मेरा आ गया, यदि चावल के मूल्य में 15% की वृद्धि होने पर खर्च में कितना प्रतिशत कमी की जाए कि चावल पर होने वाले व्यय यानी कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसके लिए आपको तो सूत्र पता ही है, क्या लिखिएगा, x/100 प्लस x का 100%। तो इसको इस पर बैठा देंगे, क्या होगा 15 होगा ना, 15% दिया है ना, 15/100 प्लस यहाँ पे 15 होगा इंटू 100। तो इसको करेंगे आगे, तो ये होगा यहाँ पे 15/115 इंटू 100। इसको इससे काट देंगे तो 5 या 15 हो जाएगा, 23 मरतबे में ये कट जाएगा। तो इसको गुना कर देंगे ऊपर ऊपर 300 हो जाएगा, नीचा में 23 हो जाएगा। अब इसको अगर पूर्णांक में निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, पूर्णांक में अगर निकालेंगे तो हो गया 13.1/23% की खपत में हमको क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा, तब जो है हमारा परिवर्तन क्या चीज में नहीं होगा, बताइए आप लोग कमेंट में। कहीं खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इससे अगला ट्रिक यानी कि ट्रिक 7 और 8 देखना चाहते हैं तो इन स्क्रीन पर लगे हुए वीडियो पर आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।